भाई हम लोग अपने 18, 20, 25 तक के एज के लोग बहुत मेहनत करते हैं कि स्टेबिलिटी ले लें। हम लोग दिन रात हँसते हैं जॉब्स की तैयारी में, एग्ज़ाम्स के, फिर फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, डिफेंस की अगर बात करें तो हम लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी में घंसते रहते हैं। और मेरा एक दोस्त है यार, उसकी हम घटना आपको बताते हैं। आप ये बात जान के शौक हो जाओगे और आप कहोगे कि वाह क्या किस्मत है उसका। हम आपको एक बात बताते हैं यार, एक बात बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज से 2 साल या 3 साल पहले, हमको एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, लेकिन आज से 2 साल या 3 साल पहले की बात है। हम मैट्रिक पास करके निकले थे, ठीक है ना। मतलब नया नया ताज़ा ताज़ा मैट्रिक पास किए थे, और हमको इतना याद है कि हम अपने 11th मिड में थे। ISC के 11th मिड में हम अपने थे, और भाई उस टाइम था, ठीक है, तो वो टाइम था, ठीक है। तो हम लोग का एक दोस्त है, उसका नाम कासिम था, ठीक है ना। मैं मतलब मेरा ही पर्सनल दोस्त था। और एक्चुअली क्या है कि हम लोग मैट्रिक में हम लोग साथ हैं, मतलब मैट्रिक के मतलब थोड़ा कुछ समय पहले हम लोग साथ रहे थे, और 11th मिड का टाइम था। इतना हमको याद है, 2-3 साल पहले का बात है, 2022 या शायद 2023 का बात है, ठीक है ना। हाँ, तो बात ये है कि यार वो हमको फ़ोन किया, बोला यार कि हम पढ़ाई छोड़ने रहे हैं। हम बोले वैसे भी उसका पढ़ाई कुछ खास अच्छा नहीं था। वैसे भी उसका मतलब 10th में शायद आई थिंक 55 से 50% आया था, पास था, इतना था, पास था, और 55-50% आया था, इतना। मेरा बात करूँ तो मेरा यार आपको अच्छा खासा परसेंटेज आया था, मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज था। इंटर में भी मेरा ठीक ठाक परसेंटेज था, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन अच्छा परसेंटेज था मेरा, और बिहार बोर्ड से था, उस हिसाब से तो अच्छा ही था। खैर, तो भाई वो हमको बोला कि भाई हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हम बोले ठीक है, हम क्या बोले यार, ठीक है। हम बोले कि तुमको यार नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब अभी तो भाई मैट्रिक करके निकले ही हो, कम से कम ISC तक कर लो। तो बोला नहीं यार होगा नहीं, मन नहीं कर रहा है मेरा। तो हम बोले कोई बात नहीं, 8 से कर लो, कम से कम इंटर पास होना तो मतलब चाहिए ना, मतलब आज के मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला टाइम में मतलब इंटर पास तो कम से कम होना चाहिए। खैर, फिर वो बोला कि नहीं यार, तो फिर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले। फिर कुछ महीनों बाद वो हमको फ़ोन किया कि भाई मेरा ना शादी हो रहा है। हम बोले तो भाई ये तो अच्छी बात है। मतलब उस टाइम मतलब हम लोग निकले थे ना, तो हम लोग को मतलब उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था, मतलब थोड़ा क्या कहते हैं वो मैच्योरनेस जो होता है, मतलब वैसे तो अभी भी उतना नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी अब तो थोड़ा मोड़ा बात समझ में आता है कि हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम हमको भी नहीं उतना पता था, ना ही मेरे किसी भी फ्रेंड को पता था, ठीक है। अभी तो यार सबका फटा हुआ है, फटा हुआ क्या है, मतलब सब कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी को बनाने का, ठीक है। तो मतलब उस टाइम का बात था, तो वो हमको बोला। फिर हम लोग काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग के मतलब जो भी सर्कल था, हम लोग के सर्कल में पहला वो लड़का था जिसका शादी हुआ था इतना जल्दी। और हम आपको बताएं तो यार सही में लड़की जो थी अंडर एज थी, लेकिन लड़का जो था वो था ठीक ठाक एज का, मतलब 18 पार था। मतलब वैसे तो लीगली 21 साल होना चाहिए, लेकिन मतलब उससे कम था। लेकिन फिर भी वो लोग का मतलब क्या था ना कि अपना मतलब सेम रिश्तेदारों में शादी हो रहा था, ठीक है ना। और इस्लाम में ऐसा होता है, इस्लाम में एक्चुअली ऐसा होता है। हम लोग में हिंदू में नहीं होता, लेकिन इस्लाम में ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर कुछ समय तक हम लोग का काफ़ी बात चला, क्योंकि भाई हम लोग एक्साइटेड थे। हम लोग उतना ज़्यादा मतलब हम लोग को उतना मतलब समझ में नहीं आता था। हम लोग 11th में पढ़ भी नहीं रहे थे, सही बात बताएं तो हम खुद भी 11th में नहीं पढ़ रहे थे, समझे। हम अपना 11th का जो सिलेबस है वो हम 12th में जाके ख़त्म किए थे, ठीक है। 3-4-5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जाके 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस हम कंप्लीट किए थे। फिर जाके हमें 12th में जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमने अपना नीट का एग्जाम दिए थे। नीट में हम क्वालिफाइड थे, हमको डेंटल वगैरह मिल रहा था। इस बार तो आई होप कि बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि यार साल भर मेहनत किए थे, और इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी 2025 का पेपर को हम अच्छा से बना के आए हैं। खैर, अब वो तो रिजल्ट आएगा तो हम आपको बताइए करेंगे। अब देखिए ईश्वर के हाथों में क्या है, 84 करोड़ देवी देवता। खैर हटाओ, हम बात पे आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बात ये था कि वो शादी करने का बात बता रहा था यार। हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग में पहला लड़का था जिसका शादी हो रहा था, तो हम लोग एक्साइटेड थे। हम लोग भी बहुत सारा बात बोले, मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि मतलब जब लड़का नया नया जुनून रहता है इंसान के अंदर, तो क्या क्या बात बोलेगा, ठीक है ना। मतलब तो हम लोग बहुत सारा बात किए, बहुत सारा बात बोले। फिर कुछ समय बाद उसका मतलब शादी में भी हम लोग को बुलाया था, लेकिन हम लोग गया नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग हिंदू हैं और वो थोड़ा मुस्लिम है, तो मतलब पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं, और हम लोग जा भी नहीं सकते थे एक्चुअली। नहीं तो अगर हम लोग अपने एज में होते, मतलब अभी के मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़े होते यार, तो शायद जाते भी, लेकिन पापा वो नहीं अलाउ करते हैं, इस वजह से हम लोग नहीं गए थे। लेकिन वो हम लोग को बाहर में मतलब शादी से कुछ दिन पहले बुला के बाहर में बढ़िया से अच्छा सा 10-20 हज़ार रुपया खर्चा करके अच्छा खासा पार्टी दिया था, मतलब दवा के, ठीक है ना। तो दिया था, तो उसके बाद कुछ समय बाद उसका शादी हो गया, ठीक है ना। मतलब हाँ, हम लोग नहीं गए थे, तो कुछ समय बाद शादी हो गया उसका। शादी होने के बाद भाई मतलब कुछ समय तक हम लोग का बातचीत चलता रहा, लेकिन हम लोग कोई भी अपशब्द ऐसा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हम लोग जानते थे यार। और एक्चुअली हम उसके बारे में ज़्यादा पर्सनली जानते थे, क्योंकि ये कासिम मेरा जो दोस्त है ना, हम किसी भी इस्लाम के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ एक बात बता रहे हैं कि मेरा जो दोस्त कासिम है ना, बहुत ज़्यादा सरफिरा लड़का है। मतलब कोई बात पे ना वो चॉपर उठा लेगा, खंजर चाकू कुछ उठा सकता है। और सच बात बताएं तो यार वो गांव में बहुत सारा कांड भी किए हुए हैं, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत कुछ किए हुए हैं, ठीक
ठीक है ना। ऊपर से वो कुछ ऐसी चीज़ें भी लेता है, नशीले पदार्थ, जिसको शायद हम लोग के एज का लड़का नहीं लेता होगा, या लेता होगा तो वो लोग नशेड़ी या चरसिया लेता होगा। मतलब हम लोग के जैसा नहीं लेता, तो थोड़ा सा वो एग्रेसिव माइंडेड है और थोड़ा सा क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा सा नशा वगैरह भी करता है, ठीक है ना। और वो भी नॉर्मल नशा, दारू वारू का बात नहीं कर रहे, सिगरेट वगैरह का बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा हाई लेवल का नशा करता है। तो मतलब हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते थे, मतलब काहे बोलोगे, मतलब ऐसे तो दोस्ती में लोग कुछ बोल देता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बोल सकते थे, क्योंकि यार थोड़ा सा उल्टा खोपड़ी का था, वो क्या करेगा उसका कुछ ठीक नहीं था। खैर, तो हम लोग ऐसा मतलब कुछ समय बात होता रहा, फिर धीरे धीरे टाइम बीता, फिर वो बोला कि यार हाँ यार हम क्या कर रहे हैं कि अभी के टाइम में बताएं तो अभी के टाइम में वो माइग्रेट करके इंडिया से दुबई चला गया है। और सही बात बताएं यार, तो अभी दुबई चला गया, उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, और पढ़ाई तो वो मैट्रिक में छोड़ दिया था, और अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा है, और मतलब हाई स्टेबिलिटी के लेवल पे है। मतलब हम लोग तो स्टेबिलिटी का शायद एस भी नहीं जानते हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी के उस लेवल पे है जो शायद हम लोग अभी आई थिंक 5 से 6 साल के बाद अचीव करेंगे, या क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मतलब वो बहुत हाई लेवल पे स्टेबिलिटी पे है। उसका अगर हम टर्नओवर बात करें उसके मतलब कंपनी का, ठीक है ना, तो उसके कंपनी का टर्नओवर पर मंथ का 10 लाख रुपया है। आई थिंक 8 से 9 लाख है, पर हम राउंड फिगर करके 10 लाख बता दिया आपको। मतलब 10 लाख का राउंड फिगर है, और मतलब काफ़ी सारा शॉप्स उसका इंडिया में भी चलता है, प्लस दुबई में भी काफ़ी सारा शॉप्स है। मतलब अच्छा खासा लेवल का स्टेबिलिटी उसके पास है, और शादी भी उसका हो चुका है, पता नहीं बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं हमको, क्योंकि बहुत समय से उसका मेरा बात नहीं हुआ है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ यार कि लाइफ देखा जाए तो हम लोग का एज सेम ही है लगभग, मतलब हमसे 2-3 साल बड़ा होगा कैसे, लेकिन मतलब लाइफ सेम ही है, एज भी मतलब लगभग राउंड फिगर करके देखो यार तो सेम है, ठीक है ना। लेकिन बात क्या है कि मतलब हम लोग जहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी लेने के लिए इतना मेहनत संघर्ष, ये एग्जाम, वो फिजिकल, वो एंट्रेंस, वो ये वो कर रहे हैं यार, उसके पास इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है ना आज की डेट में, जो हमको लगता है हम लोग 7 सालों में बाद कमा के भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब लाइफ सबका सेम नहीं होता यार, है कि नहीं। मतलब बोलने के लिए हम लोग कहते हैं कि हाँ यार एज सेम है, लड़का हम लोग सेम ही है, सबका नहीं जैसा ही करते हैं, पर हमको नहीं लगता यार कि सबका लाइफ सेम होता है। मतलब बहुत लाइफ में डिफरेंट है, जिस एज में साला हम मतलब आप अगर हमसे पूछो तो सही में मेरे पिछवाड़े में जो आग लगा पड़ा है, मेरे दिमाग पे जो मतलब प्रेशर है, वो हम ही समझते हैं यार। लाइफ सेम नहीं है हम लोग का, जितना वो कमा रहा है अभी तक, और फिर भी अनएडुकेटेड होकर भी वो कमा रहा है ना। भले ही हम लोग IAS अपना कंप्लीट किए हुए हैं, हम लोग बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, हम एग्जाम नीट क्वालिफाई किए हुए हैं, हम आई थिंक उसको इंग्लिश का ए भी नहीं आता होगा, हमको तो लगता है उसको ये भी नहीं पता होगा कि ABCD कितना होता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भाई वो जितना कमा रहा है उतना शायद हमको लगता है, पता नहीं मेरा उतना ज़िंदगी में हम उतना कभी मतलब मंथली कमा पाएंगे। क्योंकि हम आपको एक बात सही बात बताएं, एक IIT का भी अगर हम NITN का भी बात करें ना, तो उसका मंथली सैलरी कितना होता है मालूम है? 2 से बहुत बोल दिया हम यहाँ तो 5 लाख रुपया महीना बोल देते हैं। स्टार्टिंग तो उतना सा नहीं होता, फिर भी 5 लाख का महीना हम बोल देते हैं, लेकिन उसके कंपनी का मंथली इनकम 10 लाख रुपया, मतलब 8 से 9 लाख है, तो राउंड फिगर करके हम आपको 10 लाख बता रहे हैं, ठीक है ना। कभी और 10 लाख से ऊपर भी चला जाता है। तो भाई ऐसा बात है, तो यार लाइफ सबका सेम नहीं है यार। तो यार किसी के वो देख के यार किसी के हिसाब से चलना ही तो बकवास बात होता है। सबका लाइफ अलग है, सबका सिचुएशन अलग है, सबका परिस्थिति, स्थिति, पोजीशन सबका अलग अलग है ना यार। तो यार किसी को देख के मेरे हिसाब से किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए।